सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले अपने को क्या करना है, साइट विजिट, साइट विजिट करना है। साइट पे जाकर अपने को देखना है लोड कैलकुलेशन, है ना। सबसे पहले लोड कैलकुलेशन करना है। लोड कैलकुलेशन के बाद वहाँ का लोकेशन एरिया कि किस साइट पे अपना किस तरह का स्ट्रक्चर लगेगा, वहाँ की लोकेशन कैसी है ना। लोकेशन के बाद आपको शैडो फ्री एरिया देखना है, मतलब छाया रहित एरिया कौन सा है ना। जैसे मान लो किसी का 100 गज का प्लेट है, उसके ऊपर अगर आप सोलर लगा रहे हो, है ना, तो उस 100 गज के मकान में किसी तीसरी बिल्डिंग की या किसी पेड़ की या कोई दीवार की छांव अगर आ रही है तो उसको कैसे अपन छाया रहित करेंगे। इसके बाद कनेक्शन वहाँ कौन सा है, सिंगल फेस है या 3 फेस है, ये आपको देखना है। इसके बाद ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं, ऑफ ग्रिड लगवा रहे हैं, हाइब्रिड लगवा रहे हैं, कौन सा कनेक्शन वहाँ होगा वो आपको देखना है। मेजरमेंट लेना है, उस लोकेशन का आपको मेजरमेंट लेना है कि अपना जो पावर प्लांट लगेगा वो कितनी जगह में लगेगा, उसका पूरा नाप चोक आपको लेना होगा। स्ट्रक्चर डिजाइन आपको करना है। स्ट्रक्चर डिजाइन में स्ट्रक्चर कौन सा है, ग्राउंड माउंटिंग है, रूफटॉप है या टिन शेड है ना। स्ट्रक्चर कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। और फिर एक फॉर्म फिल करना होगा, उस फॉर्म में उनका नाम, पता, उनका लोकेशन, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें उसमें ऐड करनी है आपको, उनके मोबाइल नंबर, वो सब लेकर आपको एक फॉर्म फिल करके एक आपके पास रहना चाहिए, एक आप उनको देकर है। मान लीजिए एक हमने एग्जांपल लिया कि अपने को वहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर लगाना है। कितने का? 5 किलोवाट। 5 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन करने में क्या है, आपके पास 24 वोल्ट 500 वाट का पैनल है। कितना? 24 वोल्ट 500 वाट का पैनल है, जिसकी VOC है, ओपन सर्किट वोल्टेज है उसका 38 वोल्ट और ISC है उसका जैसे 16 एम्पीयर, है ना। तो उसकी डाटा शीट है जिसमें उसकी साइज दी हुई है 2384 mm, 1303 mm और 35 mm। समझ में आएगा? ये समझ में आया कि ये उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है पैनल की आपको दी हुई है। इसके आधार पर आप निकाल पाएंगे कि अपने को कितने एरिया में सोलर स्ट्रक्चर को खड़ा करना है ना। एरिया के अंदर फिर आपने लंबाई निकाली और चौड़ाई निकाली। जैसे लंबाई 6 मीटर चाहिए आपको और चौड़ाई 8 मीटर चाहिए, ऐसे 2 रो में आपने निकाली। 9 फीट की एक दीवार है सामने, उसको आपने छाया रहित उसको करना है, अपने को शेडो फ्री करना है। तो फ्रंट लेग को आपने मान लीजिए 4 फीट लिया, तो फ्रंट लेग उसको आपने 4 फीट लिया, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5। 9 में से 4 माइनस कितना है? 5। फिर 5 को 1.5 से गुणा किया तो कितना आया? 7.5। अब अपन क्या करेंगे, या तो स्ट्रक्चर को 7.5 फीट दूर लेंगे या फिर स्ट्रक्चर को 7.5 फीट ऊपर लेंगे। तो जो फ्रंट लेग है उसको 7.5 फीट या तो ऊपर कर दो या उसको दीवार से 7.5 फीट दूर कर दो, तो अपना जो प्लांट है वो शेडो फ्री हो जाएगा, है ना, छाया रहित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद अपन एक ड्राइंग में पैनल का स्केच तैयार करेंगे, एक स्ट्रक्चर का स्केच तैयार करेंगे। 5 पैनल अपन ने ऊपर लगाए, 5 अपन ने नीचे लगाए, फिर उनका कनेक्शन ओपन करेंगे। एक पैनल अपने पास अपन मान के चल रहे हैं VOC कितना है? 38 वोल्ट। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? 38 वोल्ट। तो 38 का अपन एक एरे का सीरीज कनेक्शन करेंगे और दूसरे एरे का सीरीज कनेक्शन करेंगे। 38 38 38 38 38 5 पैनल आपने लगाए, कितने वोल्ट आए? 190 वोल्ट। 190 वोल्ट 16 एम्पीयर। दूसरी स्ट्रिंग अपन ने बनाई, उसमें भी 5 पैनल अपन ने लगाए 38 वोल्ट के, तो उसकी कितनी VOC आई? 190। फिर उन दोनों को अपन ने पैरेलल कनेक्शन में बदला, तो पैरेलल कनेक्शन कर दिया उन दोनों का, तो कितने वोल्ट बन के आ गए अपने पास? इन दोनों को पैरेलल करेंगे कितने वोल्ट बन के आ गए? 190 वोल्ट 32 पैरेलल। और सीरीज में करेंगे इन दोनों को तो 380 वोल्ट और ठीक है। इसके बाद अपने को डाफ्टर कितना चाहिए और पर्लिंग कितनी चाहिए
2 पल्ली ऊपर लगेगी, 2 पल्ली नीचे लगेगी। तो दोनों का कैलकुलेशन अपन करेंगे अपनी डाटा शीट के हिसाब से। अपनी जो लंबाई है वो है 2384 और चौड़ाई है 1303। तो अगर 1303 चौड़ाई है तो अपने को पल्ली कितनी चाहिए? पल्ली कितनी चाहिए? 6700 mm, ठीक है। और अब राफ्टर अपने के लिए 2384 अपने पास पैनल की लंबाई है और 2 रो में अपन 2 एरे जंक्शन में अपन पैनल लगा रहे हैं, 2 स्ट्रिंग अपन बना रहे हैं पैनलों की। तो 2384 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास राफ्टर आएगी 4900 mm, ठीक है। इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए mm को, ठीक है। इसके बाद आप डीसी-डीबी लगाएंगे। डीसी-डीबी के बाद आप इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के कनेक्शन के बाद आप एसी-डीबी लगाएंगे और एसी-डीबी के कनेक्शन के बाद आप नेट मीटर लगाएंगे और नेट मीटर के बाद आपका मेन मीटर से सप्लाई कनेक्ट होगा। इसके बीच आपको ध्यान में रखना है जो सोलर स्ट्रक्चर है उसका सेपरेट एक पहले एलए लाइटिंग अरेस्टर, एलए को फुल फॉर्म क्या है की लाइटिंग अरेस्टर का एक सेपरेट अर्थिंग आपको देना है जो सीधा सोलर स्ट्रक्चर के दूर या तो 5 फीट दूर लगा सकते हो या सोलर स्ट्रक्चर पर आप लगाते हो तो उसको आपको इंसुलेटेड करना है ना। उसको डायरेक्ट आप चैनल पे नहीं लगा सकते, उसको आप सीधा ग्राउंड में अर्थिंग बनाइए। दूसरा अर्थिंग आप सोलर पैनल का बनाइए, है ना, सोलर पैनल का अर्थिंग। और तीसरा अर्थिंग आप इन्वर्टर का बनाइए। सोलर में 3 अर्थिंग आप बनाइए, ठीक है। इस तरह एक आपको रफली अपना सोलर स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो नेक्स्ट जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 10 किलोवाट का एक प्लांट लगाना है और यही आपके पास लंबाई चौड़ाई है तो आप लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। यस सर। तो आप 10 किलोवाट का एक ड्राइंग बनाकर दिखाइए, ठीक है ना।